जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में मैं कोशिश कर रही हूँ अधिक से अधिक झारखंड के खेल और खिलाड़ी और साथ ही साथ झारखंड के उद्योग और धंधों से कुछ प्रश्न उत्तर कराने का। सबसे पहला प्रश्न आज का है खेल और खिलाड़ी से कि लक्ष्मी पड़िया किस खेल से संबंधित हैं। तो जो लक्ष्मी पड़िया हैं वो संबंधित है बॉक्सिंग से और ये इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और 34वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था 2011 में, इसमें लक्ष्मी पड़िया को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ये भी खेल और खिलाड़ी से है, इसमें आपको सही मिलान करना है। अलग अलग प्लेयर्स हैं और उनके खेल भी दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है यहाँ पर, लेकिन मैं मैच करके ही आंसर कराऊंगी ताकि आपको कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ करने में। देखिए, मिशन बेंजामिन लकड़ा, क्या ये हॉकी से संबंधित है? तो नहीं, मिशन बेंजामिन लकड़ा का संबंध बॉक्सिंग से है, ये बॉक्सर हैं। अगला जो नाम है वो है सिल्वानुस डुंगडुंग। तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है हॉकी से। यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग गलत होगा, इनका संबंध है सिल्वानुस डुंगडुंग का, वो हो जाएगा हॉकी से। नेक्स्ट नाम आता है वो है शुभ लक्ष्मी का। शुभ लक्ष्मी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन दिए तीरंदाजी, तो नहीं, ये तीरंदाजी से नहीं है। शुभ लक्ष्मी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला जो ऑप्शन है ये है पूर्णिमा महतो का। तो पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको आंसर इसका पता होगा। तो जो पूर्णिमा महतो है ये संबंधित है किससे? तो तीरंदाज से। अगला जो प्रश्न है ये भी खेल और खिलाड़ी से ही है। प्रश्न है कि 22 साल की उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली भारत की इकलौती एथलीट कौन बने? तो भारत की ऐसी इकलौती एथलीट जो इतने कम उम्र में उनको पद्मश्री प्राप्त हुआ, तो ये बनी है दीपिका कुमारी। अब दीपिका कुमारी से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं इनके डिटेल, क्योंकि आपको झारखंड के विभूति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के डिटेल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, आर्चरी से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी 1994 में 13 जून को हुआ था। आने वाला ही है इनका जन्मदिन, 13 जून को 1994 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और बहुत कम उम्र में इन्होंने पद्मश्री, 22 साल की उम्र में इन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया। और इनकी शुरुआत करियर की हो गई थी 2006 में, लेकिन उसके पहले 2005 में इन्होंने अर्जुन आर्चरी एकेडमी को इन्होंने ज्वाइन किया। तो अर्जुन आर्चरी एकेडमी से संबंधित है दीपिका, उनका संबंध है दीपिका कुमारी से। और इसकी शुरुआत, मतलब इनका जो प्रोफेशनल करियर है उसका शुरुआत 2006 में ही हो गया था। 2006 में मेरिडा मैक्सिको में आयोजित किया गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप कंपाउंड में एकल प्रतियोगिता में इन्होंने, जो दीपिका कुमारी है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय बन गई थी। 2010 में एशियन गेम में इनको कांस्य पदक भी मिला था। एशियन गेम 2010 में जो खेला गया था इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था आर्चरी में। 2012 में अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुकी हैं 2012 में। और 2014 में FICC स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड भी इनको मिला था। 2016 में पद्मश्री सम्मान मिला और उस समय में ये सिर्फ 22 वर्ष की उम्र के 22 वर्ष इनका उम्र था। तो 2016 में इनको पद्मश्री मिला और ये टाटा तीरंदाजी एकेडमी से भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको मिली जो केवल ये दीपिका कुमारी से था। और दीपिका कुमारी किस खेल से हैं? तो ये है तीरंदाज से। अगला प्रश्न है, बैंकॉक में चल रहे, ये करंट अफेयर से था, तब का कुछ दिन पहले का करंट अफेयर्स था जब इस तरीके के लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी या फिर गेम्स जो थे वो मतलब कैंसल नहीं हो रहा था, उस समय का है कि बैंकॉक में चल रहे एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के महिला रिकवर इवेंट में झारखंड के किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और इसके साथ साथ 2020 में होने वाली टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से इन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक तो कैंसिल हो गया था कोरोना के कारण। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक कोटा भी हासिल करा हुआ है। तो ये कौन है? तो ये है दीपिका कुमारी। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें कि बैंकॉक में चल रहे एशिया कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के महिला रिकवर इवेंट में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ साथ 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से ओलंपिक कोटा भी इन्होंने हासिल कर लिया था। अगला जो प्रश्न है, जब ये हो गया झारखंड के उद्योग से। देखिए, झारखंड के खेल और खिलाड़ी से लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे।
झारखंड के उद्योग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के ये भाग हो जाते हैं। करंट अफेयर से भी है, फिर आपको अलग से पॉइंट करके दिया हुआ है कि झारखंड के उद्योग और धंधों से भी प्रश्न आएंगे, औद्योगिक नीति, औद्योगिक ये सारा चीज से उसमें भी उद्योग आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न उसी से है। जमशेदजी टाटा के द्वारा भारत में लोहा इस्पात के प्रथम संयंत्र झारखंड के साकची कहां पर आई है? तो जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में का एक क्षेत्र है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। यहाँ पर स्थापित किया गया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसमें पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? ये पहला संयंत्र जमशेदजी टाटा ने लगाया था भारत में लोहा इस्पात का। कहां पर? तो साकची में, जमशेदपुर में। और यहाँ जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यहाँ पर पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो ये वर्ष था 1911 ईस्वी, 1907 ईस्वी में इस्पात कारखाना लग गया था, लेकिन लोहे का उत्पादन शुरू हो गया यहाँ पर कब? 1911 से 1911 में उत्पादन शुरू हुआ। तो उत्पादन, माफ कीजिएगा, उत्पादन अलग चीज हो गया और फैक्ट्री लगाना अलग चीज हो गया। तो दोनों का वर्ष अलग अलग है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी उद्योग से ही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कहां पर स्थित है? तो ये घाटशिला में। घाटशिला कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में, झारखंड का एक जिला है पूर्वी सिंहभूम। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं, अभी नए नए बहुत देखे फॉर्म भर लिया गया है और सही तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं, तो 2 तारीख को एग्जाम हो जाते हैं, 2 मई को। लेकिन मेरे कुछ अभी भी मित्रों का मैसेज आता है कि मैम मैंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, कैसे तैयारी शुरू किया जाए? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी नए नए तैयारियों में अब सोच रहे हैं कि चलो डेट आगे बढ़ गया तो तैयारी कर ही लिया जाए। देखिए यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में उनको भी ध्यान में रख करके मुझे पढ़ाना होता है, तो इसीलिए मैं बेसिक भी बताते चलती हूँ। तो देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये घाटशिला में, ये पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ पे घाटशिला है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, इसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लें, व्याख्या में थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा घाटशिला के बारे में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला में भारत का पहला तांबा उद्योग कब? 1924 ईस्वी में। भारत का पहला तांबा उद्योग घाटशिला में 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। याद हो जाएगा आपको, या वर्ष याद हो गया होगा। अगला प्रश्न खलारी सीमेंट से है। सीमेंट के भी कारखाने बहुत सारे हैं। कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण सीमेंट के कारखाने झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। उसी में एक आता है नाम खलारी सीमेंट संयंत्र। अब खलारी सीमेंट संयंत्र झारखंड के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो खलारी सीमेंट संयंत्र झारखंड के रांची में है। किस जिले में है? तो रांची में। झारखंड में पहला सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? तो जपला में। और जपला कहां पर है? तो पलामू में। ठीक है, पलामू के जपला में 1921 ईस्वी में झारखंड में पहला सीमेंट का कारखाना लग गया। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में सही कथन को चुने। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, अब इससे संबंधित जो सही कथन है उसके बारे में आपको बताना, और इसका आंसर तो सभी होगा, जितने भी कथन है वो सभी सही हैं, तो देख लीजिए, अब याद रखिएगा इस सारी चीजों को। स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। 3 राज्यों की, किससे किसकी? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत हुंड्रू जल विद्युत गृह आता है। इसी के अंतर्गत हुंड्रू जल विद्युत गृह आता है। और हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है? तो इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है, ये आप बताइएगा। अगला जो फैक्ट है, जैसे चांडिल डैम, डिमना डैम, ये स्वर्ण रेखा पर ही है, तो ये भी सही है। तो इसके सभी कथन सही हैं। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना से संबंधित ये सभी कथन जो है सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान ले, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना 1982-83 में ये प्रारंभ हुआ। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है, और ये विश्व बैंक के सहयोग से इस परियोजना को चलाया जा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना किस बैंक की सहायता? तो विश्व बैंक की सहायता से इसको चलाया जा रहा है। केरीदा, मालादा, तामसा, गोवा, डुमेर सुमेर जलप्रपात झारखंड के किस स्थान पे हैं? देखिए झारखंड में जलप्रपात अलग अलग जगहों पर हैं, तो ये झारखंड का जो जलप्रपात, ये सारे नाम जो दिए हुए हैं, यानी कि आप समझिए कि ये सारे एक ही जगह पर होंगे। केरीदा एक ही जिले में, एक केरीदा, मालदा, तमासीन, गोवा, डुमेर सुमेर,
ये सभी कहाँ पर है? तो चतरा में। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहाँ पर है? देखिए मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं चतरा कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर में स्थित है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है? उत्तर में बिहार है। तो छोटा नागपुर का ये क्षेत्र हो गया, तो इसका यहाँ पे से प्रवेश द्वार इसको ऐसा कहा जाता है। तो चतरा में ही ये सारा है केरीदा, मालदा, तमासीन, गोवा, डुमेर सुमेर जलप्रपात। तो चतरा में ये स्थित है ये सारे जलप्रपात। अंतिम प्रश्न आज के क्लास का ये है कि दिए गए अभयारण्य और उसके क्षेत्र में गलत मिलान की पहचान करें। तो कौन सा अभयारण्य किस जगह पर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप 4 अभयारण्य के बारे में जान जाएंगे कि कौन कहाँ पर है। देखिए महुआ टाट भेड़िया अभयारण्य क्या लातेहार में है? तो ये सही है, महुआ टाट भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है। तोप चाची अभयारण्य क्या ये धनबाद में है? तो हाँ ये सही है, तोप चाची अभयारण्य धनबाद में है। लवालोंग अभयारण्य क्या ये चतरा में है? तो लवालोंग अभयारण्य चतरा में है, ये भी सही है। चतरा में ही डुमेर सुमेर जलप्रपात, मालूदा ये सब जलप्रपात वही है। पालकोट अभयारण्य क्या गिरिडीह में है? तो नहीं, पालकोट अभयारण्य गिरिडीह में नहीं है। पारसनाथ गिरिडीह में है। पालकोट अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो ये गुमला जिला में है। अब मैं मैप से यहाँ आपको सब जगह का लोकेशन बता देती हूँ कि कौन सा जगह पर कहाँ पर है। तो मेरे उन मित्रों के लिए भी क्लियर हो जाएगा जो जो नया नया झारखंड जी के पढ़ने हैं, नई नई तैयारियों में आए हैं। तो देखिए महुआ टाट भेड़िया अभयारण्य यहाँ लातेहार में, तोप चाची अभयारण्य ये मैप यहाँ धनबाद में, लवालोंग अभयारण्य चतरा में, फिर पालकोट अभयारण्य यहाँ गिरिडीह में। तो ये हो गया, इसका आंसर सही हो गया यहाँ गिरिडीह। तो यहाँ इसके आंसर हो गए, माफ कीजिएगा पालकोट अभयारण्य गिरिडीह में नहीं है, माफ कीजिएगा गुमला में है। तो यहाँ पर गुमला है, यहाँ गिरिडीह गलत है। ये यही आपको बताना था कि पालकोट अभयारण्य कहाँ है। तो ये गुमला में है, गिरिडीह में नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्नोत्तर किया था और व्याख्या भी मैंने साथ में कराया कि ताकि इससे मुझे लगता है कि कई प्रश्नों के आंसर आप लोगों को ये व्याख्या के साथ साथ आज के क्लास में सॉल्व हुए हैं। सिर्फ आप 10 की गिनती नहीं करेंगे और ये सारी चीजें भी देखेंगे कि डिटेल में और मैंने कितनी बातें आपको बताई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।